विनोद शर्मा ने पूर्व सीएम मनोहर लाल का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया और न्याय और सत्य के प्रतीक के रूप में फरसा भेंट किया। साथ ही मनोहर लाल ने दीप प्रज्वलित कर भगवान परशुराम को नमन किया। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल ने प्रदेश में किसी के लिए भी कभी द्वेष नहीं रखा, हमेशा सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मनोहर लाल का सम्मान किया गया पगड़ी पहनाकर पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा द्वारा, और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं फरसा देकर उन्हें सम्मानित किया है। भगवान परशुराम को नमन किया है पूर्व सीएम मनोहर लाल ने। ये भारत देश में चल रहा है। इस देश की संसद 542 सदस्यों से बनती है। उसमें से हरियाणा के अपने 10 सांसद जाने वाले हैं लोकसभा में, और एक अपनी जो करनाल लोकसभा है जिसके अंदर पार्टी ने मुझे और उस उम्मीदवार के रूप में मैं यहाँ भेजा है। मैं सबसे पहले तो इतना स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब भी कभी पहले सभाएं हुई हैं उसमें मुझे कभी मुख्यमंत्री इस नाते से आपके पास आया हूँ तो हर बार कुछ ना कुछ अपेक्षा होती रही है और कुछ हमेशा लेके आया हूँ, चाहे घोषणा करनी हो, चाहे उद्घाटन करना हो, शिलान्यास करना हो। पिछली बार भी भगवान परशुराम महाकुंभ करनाल में हुआ, कुछ बातें सामने रखी गई और मैंने वो सब बातें प्राय पूर्ण हो गई हैं। एक आध चीज ऐसी जो प्रोसेस में चल रही है, चाहे वो पैरावर की जमीन होगी, चाहे वो अन्य जितने भी काम करनाल के कुछ विषय भी रखे गए थे, भगवान परशुराम जी के नाम से कुछ चीजें आई थी, वो प्राय सब हमने कर दी हैं। आज भी जैसे न्याय अन्याय की लड़ाई उस समय थी, आज भी वही लड़ाई है। महाभारत काल में भी वही लड़ाई थी। एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे, भले वो रिश्तेदार थे, लेकिन रिश्तेदारों में भी भगवान कृष्ण ने ये कहा न्याय का पक्ष लेना है, हमने पांडवों की विजय करानी है। ये संकल्प भगवान कृष्ण ने लिया, वही संकल्प आज हमको लेना है। आज देश में 2 धाराएं चल रही हैं। एक धारा समाज के अंदर अच्छे काम कर रही है, इस देश को जोड़ रही है। इस देश के अंदर जो राक्षसी वृत्ति है उसको समाप्त करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में देश में ताकतें काम कर रही हैं। कांग्रेस ने पिछले इतने सालों में देश में बहुत ऐसे कांटे बोए, चाहे कश्मीर की समस्या खड़ी की, पंजाब की समस्या खड़ी की, नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है, आसाम है, उसको देश से अलग होने के लिए हमेशा वो प्रेरित करते रहे। नक्सलवाद बिहार से लेकर के और नीचे तमिलनाडु केरल तक देश के 2 हिस्से करने का एक षड्यंत्र चलता था। मोदी जी ने आने के बाद सब कुछ समाप्त किया। मित्रों, भाई बहनों, सब समाप्त किया। उन्होंने तो आज देश को जोड़ा है। नक्सलवादियों ने अपने जो शस्त्र हैं वो आत्मसमर्पण कर दिए हैं। नॉर्थ ईस्ट के सब प्रदेश राष्ट्रभक्ति राष्ट्रवाद को लेकर के और देश की मुख्य धारा में आ गए हैं। कश्मीर की 370 खत्म करने के बाद आज कश्मीर वैसा ही प्रदेश है जैसा प्रदेश आज हमारा हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, गुजरात है। ऐसा ही प्रदेश जम्मू कश्मीर भी है। आज जम्मू कश्मीर से वो जो कश्मीरी पंडित वहां से पलायन करके आना पड़ा था, आज वहां की जनता सुखी है, किसी को भी वहां से पलायन करने की जरूरत नहीं है। मित्रों, भाइयों बहनों, मित्रों, क्या क्या गिनाया जाए, विषय बहुत है गिनाने के लिए। मैं तो इतना ही कहूंगा कि आज भी लड़ाई जो है न्याय अन्याय की है, पुण्य पाप की है, सच और झूठ की है। इसके अंदर हमारे विपक्षी सेना के लोग यानी कौरवों के लोग अफवाहें फैलाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, लोगों को बहकाएंगे, लालच देंगे, और लालच की बात तो कैसे स्वीकार करने लग गए हैं। हमारे हिसार के कैंडिडेट कांग्रेस के, उनसे पूछा हमारे पत्रकार भाई ने कि भाई बिना खर्ची बिना पर्ची की बात से आप कितना सहमत हैं। वो कहते हैं खर्ची तो कभी हमने भी चलने नहीं दी, चाहे मनोहर लाल को पूछ लो, पूछवा भी मेरे से रहे हैं, जबकि मुझे पता है कि कितनी खर्ची कहाँ लगती थी, सब पता है मुझे। लोग साथ में कहते हैं कि पर्ची तो चलनी ही चाहिए, अगर पर्ची नहीं चलेगी तो फिर हम अपने लोगों को कैसे लगा सकेंगे। तो इस प्रकार का भेदभाव आज भी उनके दिमाग में घुसा हुआ है। आज भी वो गरीब आदमी को मेरिट के आधार पर नौकरी मिले, सामान्य आदमी को मेरिट पर नौकरी मिले, इसके हक में तो आज भी नहीं खड़े हैं।